बहुत ज़माने पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर एक खास लकड़ी का संदूक नाजिल फरमाया। इस संदूक को ताबूतन सकीना कहा जाता है। ये संदूक हजरत आदम के पास उनकी जिंदगी भर रहा। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये संदूक उनकी औलाद को मीरास में मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उनके बाद ये बनी इसराइल के पास आ गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बने तो ये ताबूत उनको मिला। हजरत मूसा इस संदूक को बहुत इज्जत से रखते थे। वो इसमें अल्लाह की तरफ से नाजिल शदा तौरात, अल्लाह की किताब, अपना असा, लाठी, अपनी मुकद्दस जूतियां, हजरत हारून का इमामा, पगड़ी, हजरत सुलेमान की अंगूठी और कुछ खास सामान रखते थे। ये सब चीजें अल्लाह के नेक बुंदों की निशानियां थीं, जिनसे बरकत हासिल होती थी। जब बनी इसराइल दुश्मनों से जंग करने जाते और उन्हें दुश्मनों की बड़ी फौजें देखकर डर लगता, तो वो ये ताबूत अपने साथ ले जाते। जैसे ही वो ताबूत उनके सामने आता, उनके दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता, उनका डर खत्म हो जाता और वो बड़े हौसले से लड़ने लगते। अल्लाह की मदद उनके साथ होती और अक्सर फतह हासिल होती। कुरान मजीद में भी इस ताबूत का जिक्र आया है। सूरा बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून और कुछ चीजें होंगी जो हजरत मूसा और हारून की यादगार होंगी, और इसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। एक वक्त ऐसा आया कि बनी इसराइल अल्लाह के हुक्मों से हिट गए। उन्होंने गुनाह करना शुरू कर दिए, बुरे कामों में लग गए और अल्लाह के नबियों की नाफरमानी करने लगे। जब लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे अपनी नेमतें वापस ले लेते हैं। आसा ही बनी इसराइल के साथ हुआ। दुश्मन कौम अमालिका ने हमला किया और ताबूतन सकीना छीन कर ले गए। ये बहुत बड़ा नुकसान था। बनी इसराइल इस बरकत से महरूम हो गए और उनके दिलों से हौसला और ताकत भी खत्म हो गई। कसाल बाद बनी इसराइल ने अपने नबी, ज्यादातर उलमा के मुताबिक हजरत समूल अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि हमें एक बादशाह दे दीजिए ताकि हम दोबारा अल्लाह के रास्ते पर चलें और दुश्मनों से जंग कर सके। अल्लाह ताला ने हजरत तालूत को बादशाह मुंतखब किया, लेकिन बनी इसराइल ने हजरत तालूत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा, ये तो एक आम आदमी है, ना मालदार है, ना कोई बड़ी खानदानी हैसियत रखता है। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इसको तुम पर छान लिया है और इसे इल्म और जिस्मानी ताकत में ज्यादा किया है, और इसकी बादशाही की निशानी ये है कि ताबूतन सकीना तुम्हारे पास वापस आएगा जिसे फरिश्ते उठा कर लाएंगे। सूरा बकरा आयत 248 पेर एक दिन अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ताबूतन सकीना को वापस लेकर आए। वो ताबूत बनी इसराइल के सामने रखा गया। ये एक अजीम मोजिज़ा था। बनी इसराइल जान गए कि हजरत तालूत सच्चे बादशाह हैं और अल्लाह की तरफ से उन्हें मुंतखब किया गया है। हजरत तालूत ने जब अपनी फौज को इकट्ठा किया तो अल्लाह ताला ने उनका एक इम्तिहान लिया। हजरत तालूत ने फौज से कहा, हम एक दरिया पर पहुंचेंगे, जिसने इस दरिया से पानी पिया वो मेरे साथ ना चले, लेकिन जिसने सिर्फ एक चुल्लू पिया बिल्कुल ना पिया वो मेरा सच्चा साथी है। बहुत से लोगों ने प्यास की शिद्दत में आकर पानी पी लिया और इम्तिहान में फेल हो गए। सिर्फ थोड़े से लोग जिन्होंने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा किया, वो हजरत तालूत के साथ मैदान जंग में आगे बढ़े। जब तालूत की फौज दुश्मन के बादशाह जालूत से लड़ने लगी तो एक नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को मारकर जंग जीत ली। यही हजरत दाऊद बाद में अल्लाह के नबी और बनी इसराइल के बादशाह बने। आज भी जब उलमा मस्जिदों में बयान करते हैं तो वो ताबूतन सकीना का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि इस वाक़ये से बहुत से सबक मिलते हैं। जो कौम अल्लाह से दूर हो जाती है वो बरकतों से महरूम हो जाती है। नेक लोगों का सामान और निशानी भी बरकत वाला होता है। अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ होती है जो सच्चे दिल से इस पर ईमान रखते हैं। अल्लाह चाहे तो खोई हुई चीज भी वापस दिला देता है। सबक ताबूतन सकीना की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। अगर हम नेक रहेंगे तो अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ होगी।